सॉल्व कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए इसको। डन। डन। नो सर। करो बच्चे ट्राई। जल्दी 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 क्वेश्चन ट्राई करने का कोशिश करो। तरुण ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व करो। चलिए क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, आपको हो सकता है समझ ना आया हो इसलिए सॉल्व ना हो रहा हूं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, ठीक है, एंड एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स, ठीक है, फाइंड द सीरीज। तो फर्स्ट टर्म दे रखी है 1, अब कॉमन रेशियो चलाना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया आर, आर स्क्वायर, आर की पावर 3, आर की पावर 4, आर की पावर 5, ये मैंने ले लिया जीपी। क्यों? क्योंकि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, ये इनफाइनाइट जीपी दे रखी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू आप कितनी सब्सटीट्यूट कर देंगे? 1, तो ये 1 आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5, इस तरीके से चलता रहेगा ये पूरा का पूरा मामला, ठीक है। हाँ मेघा कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मामला ऐसा चलता रहेगा। तो हमने ए की वैल्यू को 1 डाल दिया तो ऊपर वाली टर्म्स बन जाएंगी। अब इनफाइनाइट होने का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई आपके पास में? इन्फिनिटी। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास में हो गए इनफाइनाइट। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है एंड एनी टर्म, कोई भी एक टर्म चूज करो, इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द सक्सीडिंग टर्म्स। मान लेते हैं हम ये आर ले लेते हैं, ये टर्म किसके बराबर रहेगी? सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स, इससे आगे की जितनी भी टर्म्स रहेंगे ना उसके बराबर रहेगा। मतलब अगर आपने 1 लिखा तो वो किसके बराबर रहेगा? वो बाकियों के सम के बराबर रहेगा। आर लिखा तो उससे आगे वाली टर्म्स के सम के बराबर रहेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस पूरे के पूरे केस को करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, आर वाले केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म कितनी होगी? अब इनके सम के बराबर है ये आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5, और कहां तक चला जाएगा? ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5, इन्फिनिटी। तो ये आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म इज आर स्क्वायर अपॉन इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या था? ये भी तो इनफाइनाइट जीपी बना, आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज आर की पावर 5 डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 इज तो ये भी तो वही बना। तो ये कितना हो जाएगा? a अपॉन 1 माइनस आर। तो a मतलब आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर, जो रेशो रहेगा वो रेशो कितना हुआ? आर। मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर इज इक्वल टू आर। तो 2r स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। यहां से आप r कॉमन निकाल लिए तो 2r माइनस 1 इज इक्वल टू
0, तो इधर r इज इक्वल्स टू 0 और r इज इक्वल्स टू 1/2। तो देखो r की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 ले लिया आपने तो केवल एक ही टर्म रह जाएगी, इसमें इनफाइनाइट जीपी नहीं बन पाएगा। तो बची क्या, r की वैल्यू 1/2, तो r की वैल्यू 1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपकी जीपी की टर्म्स आ जाएंगी। 1 1/2 1/2 का स्क्वायर प्लस नहीं आएगा, कॉमा आएगा, 1/2 का क्यूब 1/2 का क्यूब, फिर से प्लस लिख दिया, कॉमा चलेगा, 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 5, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा चलता चला जाएगा इन्फिनिटी। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो पूछिए। अच्छा, यहां पे आपका क्वेश्चन ये बन सकता है मुझसे कि सर आपने आर से क्यों शुरू किया, आप वन से भी तो कर सकते थे। तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा आसान लगने लगता। तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता, सारी टर्म्स का सम, इसके बराबर, यही बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो ना। द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज 1 एंड दैट एनी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सक्सीडिंग टर्म्स। सक्सीडिंग टर्म्स कौन सी, उससे आगे वाली टर्म्स। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू r अपॉन 1 माइनस r, इसे भी सॉल्व कर लो, r की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आप चाहते तो आर स्क्वायर से भी शुरू कर सकते थे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब, आर की पावर 4, आर की पावर 5, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 1 माइनस कितने के बराबर, आर के बराबर। इसे भी सॉल्व करोगे, सेम ही आंसर आएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर आप में से कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करो, मुझसे पूछो, अदरवाइज नोट कर लो। जल्दी बताओ, विकास कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नो सर। एकता कोई प्रॉब्लम है इसमें? एकता, मेघा ने तो ऑलरेडी निकाल ही दिया था ये आंसर। तरुण कोई दिक्कत है बेटा, तरुण? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व करो जरा। पहला दे रखा है S1 1/2 1/4 1/8, फाइंड द सम। पहले फर्स्ट 20 टर्म्स का सम चाहिए, फिर इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए। जल्दी सॉल्व करना है, होते ही बताना है। फर्स्ट 20 टर्म किस, 2 की पावर 1/2 की पावर 19। क्या बोल रहे हो बेटा, वापस 1/2, बोलो। 1/2 की पावर 19। 1/2 की पावर 19 1/2 की पावर 19, पहले वाले का आंसर। सम बता रहा हूँ सर। ओ सीरीज निकाल। अच्छा, आगे। हो सकता है, अभी चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जल्दी, और कोई?
सही है मेघा। चलिए तो S20 कैलकुलेट करते हैं यार। देखो ये सीरीज चल रही है 1, 1/2, 1/4, 1/8, कहां तक जा रहा है यार? ये इन्फिनिट तक जा रहा है, मुझे नहीं पता कहां तक जा रहा है। इसने बोला फर्स्ट 20 टर्म्स का सम, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20, तो S20 कितना हो जाएगा? अब वो रेशो पे डिपेंड करेगा यार, ठीक है, रेशो पे डिपेंड करेगा, तो रेशो लेना पसंद करेंगे हम लोग। तो पहले रेशो निकालते हैं, क्या ये जीपी बन रहा है 1/2 अपॉन 1 आ गया 1/2, 1/4 सॉरी 1/4 अपॉन 1/2, यस, तो 1/4 यहां से अपॉन 1/2 वापस से कितना आ गया 1/2, तो रेशो कितना आ जाएगा अपने पास में यार? रेशो कितना आ जाएगा अपने पास में 1/2, यहां से भी 1/2, यहां से भी 1/2, ठीक है। तो ये सम आ गया मेरे पास इतना, मतलब सॉरी सम दे रखा है इतना, मेरे पास रेशो आ गया 1/2 1/2, इसका मतलब मुझे पता चल गया आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? आर की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/2। बस सम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बताओ आर है मेरा 1/2, अब मेरे पास सम का फॉर्मूला कितना है? अगर मेरा मॉड आर लेस देन 1 होता है, तो ऐसे केस में सम का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, इससे निकाला जाता है। तो बस कुछ नहीं करना है अपने को, a कितना दे रखा है 1, 1 माइनस आर की पावर कितना दे रखा है ये बताओ जरा? आर 1/2, n कितना हो जाएगा आपके पास में? n कितना दे रखा है 20 टर्म्स का निकालना था ना, तो n आ जाएगा आपके पास में 20 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, तो आपका सम कितना आ जाएगा? s इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 इसकी पावर 20 अपॉन ये 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। बस आपने एलसीएम लिया, जैसे आप एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 20 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2, ये काटेगा तो पावर आ जाएगी 19, मतलब सम आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 19, क्या जाएगा आपका सम? देखिए S1 1/2 1/4 1/8 इंफिनिटी तक जा रहा है, n20 जा रहा है, तो हमने कुछ नहीं रेशो कैलकुलेट किया, 20 टर्म्स का चाहिए था, फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू 20 डाल दिया, जैसे तुमने 20 डाला सब कुछ एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया ये। बताइए इसमें किसी को दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइए। सम का फॉर्मूला बताया था ना कल, मैंने बोला था सम के 3 हिस्सों में तोड़ा भी था। Sn इज इक्वल्स टू, अगर आपका मॉड r ग्रेटर देन 1 है तो यह आ जाएगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर आपका मॉड r लेस देन 1 है तो यह आ जाएगा a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। और अगर r आपका इक्वल टू 1 है तो n टाइम्स ऑफ a, ये बाइफ्रिकेशन भी बताया था मैंने। तो मॉड r 1/2 दे रखा है ना r की वैल्यू, तो मॉड r लेस देन 1 हो गया, देख लो ये आ गया आंसर। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करवाना चाहूंगा आप लोगों से। सेकंड पार्ट का आंसर केवल और केवल मेघा ने अभी तक दिया है, बाकी लोग इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज, बाकी लोग क्या ये समझ आया? विकास, तरुण, एकता, ये वाला पार्ट समझ आया सबको? यस सर। विकास ने आंसर दिया है दूसरा, बाकी लोग हुआ, बाकी लोगों का भी आ गया आंसर। यस, तो देखो इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज का आंसर निकालना है अपने को, तो एस बेटा कितना दे रखा है? ये 1 दे रखा है, ये 1/2 दे रखा है, अगला कितना दे रखा है
1/4 1/8 1/4 1/8 कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। तो s कितना होता है इसके केस में? a अपॉन 1 माइनस r। r कितना चल रहा है? 1/2। a कितना है? 1। तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 दैट इज 1 अपॉन, ये आ जाएगा 1/2। आप देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2। s कितने के बराबर आ जाएगा आपके पास में? 2 के बराबर। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। सम कितने के बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। किसी को भी किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज बताइए। सिंपल फॉर्मूला है ना, कितना होता है? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4। तो उसमें रिजल्ट कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर के बराबर होता है। तो देख लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा सीधा। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो हम लोग आगे बढ़े, प्रॉपर्टीज की तरफ चलें। कोई पूछना चाहता है कुछ भी तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं? डन? चलिए, देखो बेटा, पूछने से काम बनेगा आपका काफी, पूछना ज्यादा सही है। लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं पूछना चाहते, आपकी मर्जी है। हम इंपॉर्टेंट चीजें ऑलमोस्ट सारी कवर करते ही जा रहे हैं। चलिए, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी आपका जो शीट है वो अपलोड हो गया है, ठीक है? तो आई होप सब लोग उसको देखना शुरू कर दिया होगा आपने, मॉड्यूल अपलोड हो गया है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसने रिमार्क्स लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है यार? कि अगर मेरा a, b, c दे आर इन जीपी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन b। यहां से कन्वर्ट हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितने के बराबर? ac के बराबर। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। तो a b c जीपी में दे रखे हैं, तो b अपॉन a इज इक्वल्स टू c अपॉन b। b से b मल्टीप्लाई दैट इज b स्क्वायर, a से c मल्टीप्लाई दैट इज ac। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac। ये अपना हो जाएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि रेशो सेम रहेगा इन दोनों टर्म्स का, और इन दोनों टर्म्स का रेशो सेम रहेगा। ये ऐसे आ जाएगा। तो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं? a1 a2 a3 a4 a5 कहां तक चला जाएगा? an-1 और an। अगर हमने बोला कि ये सारे के सारे टर्म्स किस में दे रखी है आपको? जीपी में दे रखी हैं, तो मैं बोल सकता हूं a1 मल्टीप्लाइड बाय an, a2 मल्टीप्लाइड बाय an-1। अभी आप बोलोगे सर इसे करके दिखा दो, सही आ रहा है गलत आ रहा है, तो मैं करके भी दिखा दूंगा। a3 मल्टीप्लाइड बाय an-2, a4 मल्टीप्लाइड बाय an-3। इस तरीके से आपका आंसर जो आएगा वो किस में आ जाएगा? ये सबका प्रोडक्ट क्या रहेगा? आपका जीपी रहेगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलना चाहूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये जीपी है तो ये प्रॉपर्टी उसकी वैलिड रहेगी, ये कहना चाहता हूं। जैसे 2 4 8 16 32 30 64 ये टर्म्स आपकी जीपी में दे रखी है, ठीक है? तो मैंने ये वाली चीज ले ली 2 4। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा आपका? 128, ठीक है? तो आपकी 128 तक आ गया। अब मैंने क्या बोला आपसे? ये जीपी है मेरी, है ना? तो बोल रहा हूं पहली टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो जरा। तो 2 इंटू 128 वो सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर देगा। वही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। वही अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म है तो इसको दो बार मल्टीप्लाई करने से आएगा, और इवन होता तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाता। अब बोलो कैसे? देखो 128 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आपके पास में भाई? ये कितना आ जाएगा? ये 2 6 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ये भी 256 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो तो 6, ये 256। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 256। देख लो सब जगह से सेम आंसर आ रहा है। मतलब आप पहली टर्म और जीपी की लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर करेंगे, और सेकंड टर्म सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ टर्म फोर्थ लास्ट टर्म, फिफ्थ टर्म
फिफ्थ लास्ट टर्म, इन सारी की सारी टर्म्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, ये सबका सब क्या आ जाएगा, इक्वल। यही प्रॉपर्टीज ने यहाँ पे बताई है। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। एकता, मेघा, तरुण, विकास, किसी को कोई डाउट है, पूछना है इसमें? नो सर। नहीं पूछना, नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी लेते हैं। फिर से है, ये दोनों एक साथ लिए जा सकते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। ठीक है, ये हेडिंग है इसकी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। मतलब मेरे पास अगर मुझसे बोला जाए कि 3 टर्म्स आपको सेलेक्ट करना है जीपी में, तो आप हमेशा लेंगे ए बाय आर, ए एंड ए आर। ये 3 टर्म्स आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 टर्म्स के केस में अगर आप बात करेंगे तो ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर का क्यूब। तो ए बाय आर, ए आर, ये 3 टर्म्स जीपी में अगर होती है तो आएगा। 4 टर्म अगर जीपी में होती है तो ए बाय आर कितना आ रहा है, क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। ये 4 टर्म इस तरीके से सेलेक्ट की जाएंगी। आप बोलोगे सर कहां यूज आएंगी ये? मैं बोलूंगा बेटा देखो, आप बोलोगे सर जीपी में मैं तो ये भी ले सकता हूं, ए आर स्क्वायर। मैं बोलूंगा हाँ बेटा ले तो सकते हो। तो बोलोगे सर इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेस, ये वाली चीज आप तभी यूज करोगे जब आपको बोला जाए कि 3 नंबर जीपी में और तीनों का प्रोडक्ट कुछ दे रखा है आपको। ऐसे ही 4 नंबर जीपी में है और चारों का प्रोडक्ट कुछ दे रखा है आपको, तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बोला होता कि मेरे पास 3 नंबर जीपी में है, उन 3 नंबर्स का 3 नंबर मेरे पास जीपी में दे रखे हैं, और उन 3 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास कितने के बराबर दे रखा है, वो प्रोडक्ट दे रखा है मान लेते हैं 15 के बराबर। और उन 3 नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर्स को ऐड कर दूं तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, कोई एक्स वाई जेड नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके लिए कौन काम आएगा यार, ये वाली चीज काम में आएगी। ये 3 नंबर इन जीपी में जो दे रखा है, ये वाली चीज ऐसे केस में आपके काम आती है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो किसी भी तरीके से प्लीज बताइए। एक बात बताइए, इसमें ए बाय आर, ए आर लिया, इसमें ए बाय आर क्यूब लिया, ए बाय आर, ए आर क्यूब। ये ए बाय आर स्क्वायर से क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का रेशियो ए बाय आर अपॉन ए बाय आर का क्यूब, ए ने ए को काटा, आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो आर आर क्यूब ऊपर जाएगा, आर से कैंसिल हुआ तो आर स्क्वायर बन जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर। ऐसे आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ए आर अपॉन ए बाय आर, ये से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आर स्क्वायर। आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ए आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए आर, ये काटेंगे तो फिर से देखो आर स्क्वायर। तो यहां पे रेशियो कितना आ रहा है, आर स्क्वायर। अगर आप ए बाय आर स्क्वायर से शुरू कर देंगे तो ए बाय आर, ए आर स्क्वायर, वो 5 टर्म के लिए लेना चाहिए। जब आपको 5 टर्म सेलेक्ट करनी हो तब आपको ये लेना पड़ेगा। अदरवाइज आप बोलेंगे सर ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए और ए आर यहीं तक टर्म ली जा सकती है अगर आपको 4 सेलेक्ट करनी होगी। तो 4 के केस में आपको क्यूबिक लेना पड़ेगा, 5 के केस में आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं, 3 के केस में आप इस तरीके से ले सकते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। कोई नहीं पूछना चाहता, क्वेश्चन आएगा मैं पहले बता रहा हूं, उस टाइम आप तंग होगे, उससे पहले अगर आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, पूछने में कोई बुराई नहीं होती। चलिए आपकी मर्जी है। नोट हो गया? यस या नो तो बोलो। विकास नोट हो गया बच्चे? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड और रेज टू
power by the same non-zero quantity then the resulting sequence is in GP। ये तो सेम है यार, मतलब एक GP आपके पास दे रखी है 2 4 8 16 32 64, ये इस तरीके से एक GP आपको दे रखी है। इसने क्या बोला, अगर सारी की सारी टर्म्स को किसी फिक्स नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे, ठीक है, या उसकी पावर रेस कर दे, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, मतलब जीपी ही आएगा। सेम आने का मतलब जीपी आएगा। जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरी टर्म को, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 यहां पे, 4 इंटू 3 यहां पे, 8 इंटू 3 यहां पे, 16 इंटू 3 यहां पे, 32 इंटू 3 यहां पे, 64 इंटू 3 यहां पे, और ये पूरा का पूरा कितना चला जाएगा, जीपी। तो इन दोनों का रेशियो लेते हैं, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2। इसी तरीके से इन दोनों का लो, 8 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3, इसने इसको काटा, ये कैंसिल हुआ, देखो यहां से फिर से 2 आ गया। इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना है, 16 इंटू 3 दे रखा है, फिर से आपके पास रेशियो 2 आ जाएगा। तो देखो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया ना सारी की सारी टर्म्स को, रिजल्टेंट सीक्वेंस आपके पास फिर भी क्या निकल के आ रहा है, एक जीपी ही निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप सारी की सारी टर्म्स को डिवाइड कर देते 3 से, 2/3, 4/3, 8/3, 16/3, 32/3, 64/3, उसका भी मैं ये नहीं कह सकता कि रेशो सेम आएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं रेशो, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि रेशो इसके सेम आएगा, मतलब यहां 2 आ रहा है तो उसमें भी 2 ही आएगा, लेकिन आंसर जरूर आएगा आपका फिक्स। ठीक है, जो कि एक जीपी देगा। जैसे 2/3 कर दिया होता, 4/3, 8/3, 16/3, 32/3, 64/3, ये भी एक जीपी ही बनेगा। ये मैं बोल सकता हूं कैसे, इन दोनों का रेशियो लेना, 4/3 अपॉन 2/3 कितना आ जाएगा, 4/2, मतलब 2। यहां से इन दोनों का रेशियो लेंगे, 8/3 अपॉन 4/3, ये कट जाएगा, 8/4 कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से ही पूरा का पूरा आंसर आएगा। तो ये भी 2, ये भी कितना आ जाएगा 2, ये भी कितना आ जाएगा 2, ये भी कितना आ जाएगा 2, और अगला भी कितना आ जाएगा आपके पास में 2 के बराबर आ जाएगा। तो हम ये सीधा सीधा बोल सकते हैं, ये जो सीक्वेंस आपके पास दिया गया है, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक जीपी को ही रिप्रेजेंट करेगा। यही सेम चीज ये बोलना चाहता है। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके से कोई पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, कोई नहीं पूछना चाहता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। विकास, क्या पूछना चाहते हो, बताओ। कुछ नहीं। ठीक है, तरुण समझ आया बच्चे? यस सर। एकता, मेघा, डन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघा, तुमको समझ आ रहा है लड़की? यस सर। चलो, इफ मेरे पास if a1 a2 a3 a4 a5 dash 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 and b1 b2 b3 b4 b5 dash 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 are 2 gps with common ratios r1 and r2 respectively, then the sequence that means the consecutive multiplication of these two gps, हम ये बोल सकते हैं जैसे a1 a2 a3 a4, ये है मेरे पास, ये एक जीपी दे रखा है। इसी तरीके से B1, B2, B3, B4, ये भी आपका क्या दे रखा है, एक जीपी दे रखा है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, A1 B1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें A2 B2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें A3 B3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें A4 B4, तो ये जो आएगा AN BN, ये भी रिजल्टेंट जीपी ही देगा। एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं यार। एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, मैंने बोला यार मेरे पास में 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये एक जीपी है, ऐसे चल रहा है, आगे तक जा रहा है कहीं तक भी। ठीक है, यहां से 3, 9, 27, 81, इस तरीके से ये एक जीपी चल रहा है। इसका कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 2, ऐसे 9 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आएगा 3, आपका 27 डिवाइडेड बाय 9, आंसर आएगा आपका 3। तो ये वाला पूरा का पूरा आंसर आपका सेम आ रहा है। तो अब यही बोल रहा है, इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3, इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 9,
इन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 27, 16 इंटू 81, उसके बाद में 32 इंटू समथिंग, जो भी आपका यहाँ पे आ रहा होगा, ये भी आपको एक जीपी ही देगा। ठीक है, कैसे? इन दोनों का रेशियो निकालिए, 4 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 3, ये इससे कटा तो 2, ये इससे कटा तो 3, आंसर आ गया 6। अगला करते हैं, इन दोनों का रेशियो निकालिए, 8 इंटू 27 अपॉन 4 इंटू 9, तो 9 से कटा तो 3, 4 से कटा तो 2, कितना आ गया आपके पास में 6। तो यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया, तो इसका मतलब ये भी एक जीपी बन रहा है। यही ये सेम चीज बोल रहा है कि अगर एक जीपी दे रखा है, दूसरा जीपी दे रखा है, तो अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्टेंट सीक्वेंस भी आपका किस में आएगा? जीपी में ही आएगा। और इसका कॉमन रेशियो अगर आर दे रखा है, इसका कॉमन रेशियो R2 दे रखा है, तो जो रिजल्टेंट है उसका कॉमन रेशियो R1 इंटू R2 आएगा। मतलब अगर इसका कॉमन रेशियो आपको 2 दे रखा है, इसका कॉमन रेशियो आपको 3 दे रखा है, तो रिजल्टेंट का कितना आएगा? 2 इंटू 3 दैट इज 6 आएगा। यहाँ पे देखिए 6 आ रहा है, आपको अचीव हो रहा है। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। पूछा जाए, पूछा जाए। अगला क्वेश्चन की प्रिपरेशन चल रही है इधर, बताइए। पूछा जाए भाई, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर चैट में यस और नो लिखा करो, सीधा सीधा यस और डन लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है आप नहीं बोलना चाहते तो। और अगर बाई चांस कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं आप लोग कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। दोनों ही प्रोसेस हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। बढ़े आगे? यस यस सर। सर। चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये है ये वाला पार्ट। आपको लॉग का थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया है? लॉग हमने क्या बोला? A1, A2, A3 ये सारे के सारे किस में दे रखे हैं? आपको जीपी में दे रखे हैं। where each AI is greater than 0, then log A1, log A2, log A3 ये सारे के सारे किस में हो जाएंगे? जीपी में। अब आप बोलोगे सर कैसे, वो बता दो। तो बोलूंगा बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे हम लोग गए, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक जीपी है मेरे पास, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ये मेरे पास एक जीपी है। आप कैसे बोलोगे जीपी है? देखो ना, सीधा सीधा डिवाइड करके देखो, रेशियो 2 आ रहा है। अब मैंने हर जगह ले लिया लॉग, इसका लॉग लिया तो log 2 बेस ई, इसका लॉग लिया log 2 का स्क्वायर बेस ई, इसका लॉग लिया log 2 का क्यूब बेस ई, अगला लिया log 2 की पावर 4 बेस ई, उससे अगला लिया log 2 की पावर 5 बेस ई, ऐसे चलता जाएगा। अब इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो 1 था, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आगे आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये log 2 बेस ही रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने 2 आगे ले लिया तो 2 बचा कितना? log 2 बेस ई। यहाँ पे आपने 3 आगे ले लिया तो 3 कितना बचा? log 2 बेस ई। यहाँ पे आपने 4 आगे ले लिया, 4 आया log 2 बेस ई। यहाँ पे आपने 5 आगे ले लिया तो log 2 बेस ई, और ये आपका पूरा आपको मिल गया तो 1। अब देखो log 2 बेस ई, 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 ये कांस्टेंट क्वांटिटीज ही तो है आपके पास में। तो ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है आपके पास में कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं यार। ठीक है, तो हमने अभी बताया था कि अगर कांस्टेंट क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई हो रही हो, इस टर्म से, इससे, 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 दैट मीन्स एक एपी से, तो एपी ही रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 ये एक एपी है बेटा, है ना। और उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? log 2 बेस ई, 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 log 2 बेस ई से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो ये चीज किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक एपी को ही रिप्रेजेंट करेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए इसमें। अगर किसी भी स्टेप में किसी को भी कोई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो प्लीज पूछिए यार,
बिना हिचकिचाए पूछ डालिए। पूछो बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक। बहुत बढ़िया, नो सर। सही है, बहुत सही, नोट हो गया, आगे बढ़ा जाए। सर अगर क्वेश्चन में आएगा तो लॉग टू बेस ए की वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। ना ना, क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बनता है इन क्वेश्चंस का कि if a1 a2 a3 a4 a5 are in gp then which of the following are correct। पहला log a1 log a2 log a3 log a4 are in gp। दूसरा log a1 log a2 log a3 dash 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 are in ap। तीसरा log a1 log a2 log a3 are in hp dash dash dash। और लास्ट है none of these। और कैसे बनेगा, log a1 log a2 log a3 ये बनेगा gp, log a1 स्क्वायर log a2 स्क्वायर log a3 का स्क्वायर होल स्क्वायर जीपी। इस तरीके से 50 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बना सकता हूं मैं मिनट भर में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से पूछा गया। ठीक है, तो तुम्हें बस वही देख के बताना होगा, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर सिखाया है तुम, और ये कई क्वेश्चन पे भी यूज होगा आपका। तरुण समझ आया? यस सर। पक्का ना? यस सर। चलो, यहां तक खत्म हुआ, मुझे लगता है यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है, प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। लगाइए दिमाग। डन। डन। सर 1 मिनट हट जाओ। So 4, 6 and 9. 4 6 एंड 4 6 एंड 9 9. करेक्ट है लड़की, बहुत बढ़िया। बाकी लोग जल्दी कंप्लीट करो हो गया यार, सर। बोलो। यही है 4 सर 6 4 9। 6 4 6 एंड 9। 9 सही है। चलिए कर देते हैं, इसने क्या बोला है, फाइंड 3 numbers in GP having sum 19 and product is 216। तो बहुत सही है यार, वही 3 नंबर चूज करने चाहिए। प्रोडक्ट दे रखा है a बाय r इंटू ए इंटू ए आर, कितना दे रखा है 216, तो a r से r सीधा कट गया, a क्यूब आ गया 216। 216 किसका क्यूब होता है यार ये,
ये 6 का क्यूब 6 होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सम दे रखा है a बाय r प्लस a r इज इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पे a कितना दे रखा है आपको 6, तो a आ गया कॉमन 1 बाय r 1 प्लस r टाइम्स ऑफ 19, दैट मीन्स ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू 19 बाय 6। अब r को कर दीजिए मल्टीप्लाई, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 19 बाय 6 टाइम्स ऑफ r। इसको इधर ले जाओ, r स्क्वायर प्लस r माइनस 19 बाय 6 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से देखो आप सॉल्व करना चाहोगे तो यहां से सॉल्व भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये वाला पोर्शन 19 बाय 6। हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया क्या, एक बार मैं बस वो चेक कर लेना चाहता हूँ। 6 आया 19 बाय 6, आर स्क्वायर सही है सर। आर, सही है ना यहाँ तक? यस सर। 6 आर स्क्वायर 6 आर माइनस 19 आर प्लस 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना बचा माइनस 13, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस यार 6 इंटू 6 12 होता है और यहाँ पे 13 बन रहा है, तो 6 आर स्क्वायर माइनस 12 आर माइनस आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 आर कॉमन तो आर माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 सॉरी 6 6 36 होगा ना। माइनस 9 और माइनस 4 मिस्टेक हो गया इधर, इसको सही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक अपने आप पता चल जाता है, मैथमेटिक्स में फायदा बहुत है। तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। अब 13 से आपको जनरेट करना है 36, तो ये वाले करने के बेटर है हम लोग कौन सा तरीका यूज कर ले यार, ये वाला माइनस ऑफ माइनस 13 प्लस माइनस रूट और बी स्क्वायर माइनस 4ac। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 13 स्क्वायर यही होता है, 12 का 144, ये 169 ही होता है। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी 6 इंटू 6, 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा, बताइए 144 कितना हो जाएगा, 144 कितना हो जाएगा 120 144 144। ठीक है, कैसे, देखो यार 144 12 इंटू 12 से भी आता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 12 कर दो तो 144 आ जाएगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 इंटू 6 आ जाएगा, आर की वैल्यू 13 प्लस माइनस, ये गैप लिया आपने, कितना बचेगा, यहां से 5 बचेगा और उसमें कितना आ जाएगा आपके पास में 25 बन जाएगा, डिवाइड 2 इंटू 6 आ जाएगा, मतलब आर आप करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 13 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6। एक बार ऐड किया तो 18 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 इंटू 6, और एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, तो आर मेरे पास आ जाएगा ये 3/2, और यहां से कितना आ जाएगा, ये 4 जा, ये 3, ये 2 जा, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो आर आ गया कितना आपके पास में 3/2 2/3, ये आपके पास में आ गया आर। तो आर की वैल्यू 2/3 और 3/2 में से कोई सी भी यूज कर लो, और ए की वैल्यू आप 6 यूज करोगे, सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे, आप देखोगे बोथ साइड से सेम ही आंसर आएगा 4 6 एंड 9। सब्सटीट्यूट ही तो करना है, देखो आर की वैल्यू मैंने 3/2 यूज किया, ए की वैल्यू 6 यूज किया, तो यहाँ पे आ जाएगा ए की वैल्यू 6 अपॉन में आर की वैल्यू कितना यूज किया हमने 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। ऐसा ही ए की वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 6, ये आ जाएगा 6 इंटू 3/2, मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 जा 4 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। सॉल्व कर लो आप 4 6 एंड 9। बताइए कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी तरीके से, नो सर। यहां तक ऑलमोस्ट सबका सेम आंसर आ ही गया था। इसको यूज करेंगे 2/3 को तो भी सेम ही आंसर आएगा, सबका सेम आंसर आ ही गया था। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा यार, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ जाए आगे। यस सर। चलिए ये आंसर है, देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
जल्दी सॉल्व कीजिए। डन। 5 की पावर 11। 5 की पावर 11 करेक्ट आंसर है यार। 5 की पावर 11 करेक्ट आंसर है। चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन जीपी हुज सिक्स्थ टर्म इज 5। तो A6 अपने पास में कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। 11 टर्म्स है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11। 11 टर्म्स है आपके पास में। अब आपसे बोला क्या है? जो A6 है वो कितना दे रखा है? 5। तो 1 से लेके 11 वाला, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यार, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के बराबर रहेगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के बराबर रहेगा, फोर्थ और फोर्थ लास्ट टर्म के बराबर रहेगा। और ये A6 है, इसे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल टर्म बच गया ना यहाँ पे। ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, A6 रह गया, उसे सिंगल मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, अब देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 11 टर्म्स इन जीपी हुज सिक्स्थ टर्म इज 5। तो ये तो आ गया। अब सिक्स टर्म मेरे को 5 मिल गया, तो यहां से मुझे पता चल गया कि ये कितने के बराबर आ जाएगा? 5 इंटू 5 25, है ना। अब मुझे इन सबका प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 और A11, इन सारी टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो देखो, 1 का 11 के साथ मल्टीप्लाई 25 आया, देख लो। 2 का 10 के साथ मल्टीप्लाई 25 आया, 3 का 9 के साथ मल्टीप्लाई 25 आया, 4 का 8 के साथ मल्टीप्लाई 25 आया, और 5 का 7 के साथ मल्टीप्लाई 25 आया, प्लस A6 आपके पास रह गया एज इट इज, वो 5 दे रखा है बस। ये 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5, ये बचेगा कितना? 2 2 2 6 प्लस 4 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। 5 की पावर 11 कितना बच गया? ये 5 की पावर 11। बच गया 5 की पावर 11। बताओ, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को समझ नहीं आया, कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए, अगर समझ नहीं आया तो प्लीज बताइए। बताइए। हो गया सर। ये इसका आंसर है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ट्राई कीजिए क्वेश्चन। 11th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए।
ट्राई कीजिए। बताइए। जल्दी ट्राई करके बताओ। हाँ भाई, क्या हो रहा है? कोई ट्राई कर पा रहा है? एक क्या? 1 मिनट रुक जाओ, होने वाला है। ठीक। सर आप करवा दो ये वाला। करवा देते हैं। देखो बेटा, विकास भी बोल रहा था कि उससे होने ही वाला है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिए। अभी एंड में एन टर्म्स तक लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसे दे रखा है 7 7 7 7 7 7 एन टर्म्स तक दे रखा है। हो गया सर। यहां से आपको क्या करना होता है बेटा, ये एक सिंपल पैटर्न है जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। क्या हो करना गया है? सर। हाँ विकास, वेरी गुड यार, एक बार चेक करना अपना आंसर। 7 को निकालिए कॉमन सब जगह से, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा 1 1, ये बचेगा 1 1 1। क्यों? आप 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आ जाएगा, 11 को 7 से करेंगे 77, 1 1 1 को 7 से करेंगे 7 7 7, और इस तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है? तो एस इज इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो ये 99 बन जाएगा, ये 999 बन जाएगा, अगला 9999 4 बार आ जाएगा,
और इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7/9। इस 9 को लिखा जाएगा 10 माइनस 1। 99 को लिखा जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को लिखा जाएगा 10 का क्यूब माइनस 1। ये 10 की पावर 4 माइनस 1। और कहां तक चला जाएगा बेटा ये? देखो पहली टर्म में 10 की पावर 1 माइनस 1, 2 में 10 स्क्वायर माइनस 1, 3 में 10 क्यूब माइनस 1, 4 में 10 की पावर 4 माइनस 1, और एंड में ये आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1। ठीक है, 10 की पावर n माइनस 1 ये आपका आ गया यहां से। तो s इज इक्वल टू 7/9, यहां से अलग कर लीजिए 10 की पावर 1, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 की पावर 4, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 2 3 4 5 6, कहां तक चल रहा है? ये n तक चल रहा है, तो आ जाएगा माइनस n इज इक्वल्स टू ये s इज इक्वल्स टू 7/9। इनके सम का फॉर्मूला बताइए। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर n, ये सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? ये जीपी बन रहा है, उसका सम का फॉर्मूला 10 टाइम्स ऑफ 10 की पावर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 1 से लेके दैट इज n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस ये 1 कितनी बार ऐड हुआ? n टाइम्स, इसलिए आंसर है ये आंसर है। ये इसका आंसर है। कुछ कोई बोलना चाहता है इस पे? 1 11 1 1 1, देखो ये पैटर्न आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। कल को ये 8 8 8 में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, तो हमेशा आपको वही करना है। पहले उसको कॉमन निकालिए, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 10 की पावर, वो 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1, 999 को 10 क्यूब माइनस 1, 10 की पावर 4 माइनस 1, ऐसे चलता जाएगा। ये अलग कर लीजिए माइनस n, और इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? सब लोग नोट कीजिए। हो गया भाई, नोट हो गया सब लोगों से? यस सर। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन की। सेम टाइप का क्वेश्चन है, s इज इक्वल्स टू 8 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 अप टू n टर्म्स। सॉल्व करो जल्दी। हो गया सर। बढ़िया। हो गया। हो गया सर। वेरी गुड। हो गया सर। वेरी गुड। सही है। किसी को पूछना है, बताना है? फिर से आप 8 कॉमन निकालिए, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कीजिए, 9 को 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1, इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहां तक तो हो गया हमारे ये वाले क्वेश्चन यार। अब लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन वाला फंडा। तो ये ज्योमेट्रिक मीन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके साथ। तो भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या है? अगर मेरे पास a, b, c 3 नंबर जीपी में दे रखे हैं, तो b कहलाएगा उसका ज्योमेट्रिक मीन। मतलब हम लोग लिख सकते हैं रेशो के हिसाब से
b अपॉन a इज इक्वल्स टू कितने के बराबर, c अपॉन b। तो ये अगर बात करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac हो जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू ac की पावर 1/2। लेकिन इसमें b इज इक्वल्स टू ac की पावर 1/2 वाले केस में ये जो a और c है ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, या तभी ये वाला केस वैलिड रहेगा। अगर a और c दोनों पॉजिटिव रहेंगे तभी ये वाला केस वैलिड रहेगा। क्यों ऐसा रहेगा भाई, देखो अगर मैंने लिया a की वैल्यू पॉजिटिव, मान लेते हैं a की वैल्यू 2 लिया, एग्जांपल चल रहा है, और b की वैल्यू हमने 3 लिया, सॉरी c की वैल्यू हमने 3 लिया, तो b आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3, उसकी पावर कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 6 की पावर आ जाएगा 1/2, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर a की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले लिया और b की वैल्यू मैंने -3 ले लिया, तो यार देखो इस केस में हो जाएगी गड़बड़ थोड़ी सी। कैसे, ये सेपरेट हो गए, a की पावर 1/2 इंटू c की पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, -2 की पावर 1/2 और -3 की पावर 1/2, ये मुझे देगा आयोटा टाइम्स ऑफ √2 इंटू ये देगा मेरे को आयोटा टाइम्स ऑफ √3। मतलब अगर आप इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर इज -1, √2 इंटू √3 इज √6, ये आंसर आ जाएगा। तो पहले वाले केस में सीधा पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे वाले केस में चांसेस है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने सेपरेट क्यों किया, आप अंदर मल्टीप्लाई करते, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाता आपके पास में, +6। मैं बोलूंगा बेटा आप +6 बोल रहे हो, एक आदमी बोलेगा मैं सेपरेट करके निकालू तो भी तो सेम ही आंसर आना चाहिए। तो दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, और दोनों की बात में से ये वाले आदमी की बात ज्यादा सही है, क्योंकि हम हमेशा ही पावर्स को ऐसे डायरेक्टली आप लेते हैं और मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद ही हम उसका आगे का इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस वहां पे चलता है। तो b कितना आ जाएगा, -√6, जो कि नेगेटिव में आंसर आपको देगा, ठीक है। जबकि आना चाहिए था आपका कितना, आना चाहिए था इधर से मल्टीप्लीकेशन से 36 वाला सिस्टम जो भी है, b का भी तो है ना। तो मेरा कहने का मतलब है लेफ्ट साइड में आपका b की वैल्यू आ रही है -36 के बराबर, तो ये वाली चीज यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमको ध्यान रखना है हमेशा, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि यहाँ पे पॉजिटिव √6 दें या -√6 दें, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है हमेशा कि a मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और c भी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये चीज वैलिड होगी, ठीक है। पहली चीज, तो पहली चीज तो हमने क्लियरली बताई कि आपका अगर a b c gp में दे रखे हैं तो b जो है वो a एंड c का ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब मैं इस चीज को जनरलाइज करने जा रहा हूं, ठीक है। ये b को इसने ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया। अब आप बोलोगे 3 नंबर दे दिए मुझे तो बस, ठीक है। मान लिए x1 x2 x3, इसका ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करके दिखाओ डायरेक्टली, जैसे अर्थमेटिक मीन निकालते थे उसमें क्या करते थे, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाय 3 कर देते थे। इसमें वो बोलेगा मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकाल के दिखाओ, तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिक मीन डायरेक्ट रहेगा, कितना, x1 x2 x3 इसकी पावर 1/3, ऐसे आएगा ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरीके से, क्योंकि देखो दो के केस में क्या आ रहा है, a और c का ज्योमेट्रिक मीन कितना है, a इंटू सी उसकी पावर 1/2। 3 के केस में क्या आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लीकेशन उसकी पावर 1/3, ठीक है। तो x1 x2 x3 x4 इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, वन बाय 4। अगले वाले का ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट कर दो 5 के केस में, ठीक है। तो आप देखिए सीधा सीधा 3 के केस में, 4 के केस में, 5 के केस में ये इसके ज्योमेट्रिक मीन्स। 2 के केस में सीधा उन दोनों को मल्टीप्लाई करो पावर 1/2 कर दो। 3 के केस में सीधा तीनों को मल्टीप्लाई करो पावर 1/3। 4 के केस में चारों को मल्टीप्लाई पावर 1/4। 5 के केस में पांचों को मल्टीप्लाई पावर 1/5। फटाफट नोट कर लीजिए सब लोग इसको।
जल्दी नोट कर लीजिए। किसी को डाउट पूछना है वो डाउट भी पूछ सकता है यार, कुछ भी कोई डाउट पूछना चाहता है किसी भी चीज पे। ये वाला नो पार्ट सर। जो ये वाला जो पार्ट दिया गया है इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा सही है। हो गया सर। हो गया। चलिए अगले में चलते हैं। एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से चलेगा यार। ए से बी के बीच में G1 G2 G3 G4 G5 Gn, ये 1 से लेके Gn मेरे पास एन ज्योमेट्रिक मीन्स है जिनको इंसर्ट किया गया है। तो बताओ एन नंबर्स तो ये हो गए जैसे हमने एपी में किया था, मुझे आर उसमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ा था, यहां पे मेरे को कॉमन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एन नंबर्स तो सीधे हो गए, एक ये नंबर और एक ये नंबर, कितने हो गए n+2। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n+2, तो a n+2 निकाल लेते हैं। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 से काउंट करना शुरू करूंगा तो ये b आपके पास a n+2 के बराबर निकल के आएगा। और जनरल फॉर्मूले से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूं जो कि होता है an इज इक्वल्स टू ar⁻n-1, उसमें a कितना दे रखा है r तो कॉमन रेशियो है, उसकी पावर कितना हो जाएगा, यहां n होता है तो n आता है, या n+2 है तो -1, तो b इज इक्वल्स टू a r की पावर n+2 -1 कितना आ जाएगा n+1, तो r की पावर n+1 इज इक्वल्स टू b अपॉन a। मतलब क्लियरली आप बोल सकते हो r इज इक्वल्स टू b अपॉन a उसकी पावर 1 अपॉन n+1। ये मेरा आ गया r। ठीक है, तो सीधा सीधा अब r मेरे पास आ गया तो G1 कितना हो जाएगा a इंटू आर, मतलब a इंटू बी अपॉन a इसकी पावर 1 अपॉन n+1। ठीक है, G2 कितना आ जाएगा AR², G3 कितना आ जाएगा, तो b अपॉन a इसकी पावर 2 अपॉन n+1। G3 कितना हो जाएगा a टाइम्स ऑफ r का क्यूब, मतलब a इंटू b अपॉन a इसकी पावर 3 अपॉन n+1। 4 कितना आ जाएगा a r की पावर 4, तो a ये कितना आ जाएगा b अपॉन a उसकी पावर 4 अपॉन n+1। और इस तरीके से आप पूरा का पूरा अचीव करते चले जाएंगे, तो इस तरीके से n तक वैल्यूज आ जाएंगी। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो G1 आ जाएगा AR, G2 आ जाएगा AR², G3 आ जाएगा AR3, G4 आ जाएगा AR की पावर 4 और Gn आ जाएगा AR की पावर n। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं है तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए यार। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। ले लिया, बढ़िया। बताइए आगे। हो गया सर। हो गया। चलिए इसका लास्ट प्रॉपर्टी जो है ये मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करके देखो कि आप कर सकते हो या नहीं। ये बोलना क्या चाहता है वो मैं समझा देता हूं कि अगर ए और बी के बीच में n नंबर्स को इंसर्ट किया गया G1 G2 G3 G4 कहां तक Gn तक, तो आप क्या बोलेंगे, इन सब का जो प्रोडक्ट है G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 Gn, ये मेरे पास आना चाहिए कितना, ये ए बी की पावर n/2 और ए बी की पावर 1/2 की पावर n, और ए बी की पावर 1/2 को ज्योमेट्रिक मीन दैट इज g बोला गया उसकी पावर n।
ऐसा, ठीक है। और g अपने पास क्या है, ए बी उसकी पावर 1/2, दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है g। ये अपने को प्रूव करना है। आसान है यार, ये कुछ भी नहीं है। r अभी आपने निकाला ही था, तो g1 कितना आ जाएगा ar, g2 कितना आ जाएगा ar स्क्वायर, g3 ar क्यूब, g4 ar की पावर 4, ऐसे gn आ जाएगा ar की पावर n आ जाएगा। 1 2 3 4, ये n कितनी बार, a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स। r की पावर 1 से लेके कहां तक चला जाएगा, n, 1 2 3 4 n तक। ये आ जाएगा a की पावर n, और r की पावर कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। r की वैल्यू अभी निकाली थी ना, देखो पुराने वाले सेक्शन में r की वैल्यू कितनी आई थी, a अपॉन बी की पावर 1 अपॉन n प्लस 1। बस आप वो डाल दो r की जगह पे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, a की पावर n, b अपॉन a उसकी पावर 1 अपॉन n प्लस 1, इस होल की पावर कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको इससे काट दिया गया है। ये कितना आ जाएगा, a की पावर n, यहां पे कितना आ जाएगा, b अपॉन a उसकी पावर कितना बचा आपका n/2। अब तुम ध्यान से देखो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो ये a की पावर n अपॉन a की पावर n/2 इंटू बी की पावर n/2 है, मतलब n माइनस n/2, तो a की पावर n/2 इंटू बी की पावर n/2, मतलब ए बी इसकी पावर कितना हो जाएगा, n/2। यही चीज तो उसने निकलवाई थी हमसे, यही चीज तो उसने निकालने के लिए बोला था, g1 g2 g3 g4 कितना, gn, इनका प्रोडक्ट कितना निकालना है आपको, ए बी की पावर n/2, ये निकल गया ए बी की पावर n/2। यही ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो फटाफट फटाफट अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताइए। इस पूरे प्रोसेस में जो भी मैंने करके दिखाया है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत नजर आ रही है तो प्लीज बताइए। नोट हो गया? मेघा कोई डाउट है बच्चे? नो सर। मेघा समझ में आया सब कुछ जो भी पढ़ा है इसमें? मेघा यस, यस सर। आया सब कुछ समझ में ना? यस सर। कोई गड़बड़ कोई डाउट कहीं कहीं से भी तुमको पूछना हो? एक बारी लास्ट का थोड़ा सा बता दो फिर से। किस जगह पे? यहाँ पे हाँ सर, यहाँ पे। देखो, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर 4, जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, ऐड, यस सर। है ना। अब तुम एक बात बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कहां तक, n तक, इसका सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? एपी का सम का फॉर्मूला लगा दो, एपी तो बन रहा है ना। यस सर। तो n/2 2 इंटू 1 प्लस कितनी टर्म्स है, n n माइनस माइनस 1 इंटू डी। कितना है, 1, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1, तो ये आ जाएगा, हम्म। ये 2 n/2, ये है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू n कितना आ जाएगा, n माइनस 1, ये माइनस कितना आ गया, 1 n/2, 2 प्लस n माइनस 1 कितना हो गया, n प्लस 1। तो यही तो लिख n सकते हैं। प्लस। इन सब का जो सम था उसको लिख दिया है r की पावर n इंटू n प्लस 1/2। ओके सर। अब देखो, फिर r की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में निकाली है ना, कितनी है, यस सर। अपॉन a की पावर n प्लस 1, बस वो मैंने यहाँ पे डाल दिया r की जगह पे। तो 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 1 कट गए, तो b अपॉन a की पावर n/2, मतलब b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2, मतलब a की पावर n अपॉन a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2, ये दोनों कैंसिल करेंगे तो a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2, मतलब ab की पावर n/2। ओके सर। विकास बेटा सब कुछ समझ में आया? विकास डाउट है कोई लड़के इसमें, पूरे प्रोसेस में कोई डाउट कहीं पे भी किसी भी जगह तक? विकास, एकता सब समझ आया बच्चे? एकता, चलिए तो आज हम यहीं तक रखेंगे यार, क्योंकि कुछ नया स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा।